हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अपन चर्चा करेंगे मॉडल पेपर 7th की। और इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिफ्थोंग। और जब अपन डिफ्थोंग की चर्चा करते हैं तो देखिए डिफ्थोंग को मिक्स वोल भी कहते हैं। और यदि प्योर वोल्स की अपन बात करें या मोनोप्थोंग की बात करें, ये दोनों ही एक है। और डिफ्थोंग जो है वो संख्या में 8 है। और डिफ्थोंग का जो सेकंड नेम जो है वो क्या है, वोल ग्लाइड्स है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट सेंटेंस, कि इसके अंदर कौन सा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। और इसके अंदर सबसे पहला दे रखा है इन्होंने, द अपर टीथ रिज इज मोर इंपॉर्टेंट इन स्पीच देन लोअर, कि यदि अपन अपर टीथ रिज की अपन बात करें तो ये मोर इंपॉर्टेंट है देन लोअर टीथ रिज से। बिल्कुल सही कहा है। सेकंड सेंटेंस की अपन बात करें, द रूफ ऑफ द माउथ फ्रॉम द टीथ रिज बैक टू अबाउट द मिडल, भी लगभग अपन मिडल की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, हार्ड प्लेट कहा जाता है। और थोड़ा और बैक चले जाएं तो उसे अपन क्या कहते हैं, सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। और थर्ड की बात करें, टंग कैन एज्यूम ए नंबर ऑफ डिफरेंट पोजीशन, कि जो टंग जो है उसको एज्यूम कर सकते हो आप डिफरेंट नंबर ऑफ पोजीशन के अंदर, किसके लिए, टू प्रोड्यूस डिफरेंट वॉल साउंड्स, कि डिफरेंट वॉल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए आप टंग को अज्यूम कर सकते हो डिफरेंट पोजीशन के अंदर। तो ये भी अपना जो सेंटेंस जो है वो क्या है, करेक्ट है। इट मींस इनकरेक्ट सेंटेंस इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करें, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। और देखिए प्लॉसिव को लेकर बात कर रहे हैं। और प्लॉसिव जो है वो नंबर में 6 होते हैं। और इनमें से कौन कौन से हैं प्लॉसिव। प्लॉसिव की अपन बात करें तो ये है प, ब, ट, ड, क और ग, ये 6 हैं। और इनके बारे में देखिए कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसके अंदर जो सबसे पहला दे रखा है इन्होंने, कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज इन द माउथ, कि आपने क्या करना है कि पूरी की पूरी एयर जो है उसको कहां क्लोज करनी है, माउथ के अंदर क्लोज करना है। ठीक है। और कंप्रेशन ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम लंग्स, और जो एयर का जो कंप्रेशन जो है वो कहां से आना चाहिए, लंग्स से आना चाहिए। और थर्ड है स्लो रिलीज ऑफ एयर। देखिए ये गलत है, कि यदि अपन बात करें प्लॉसिव की तो प्लॉसिव के अंदर सडन रिलीज ऑफ एयर होता है। ठीक है। और इनके प्रोनंसिएशन की अपन चर्चा करें तो इनको देखिए सडन रिलीज करोगे, प, ब, ट, ड, क और ग। जो स्लो रिलीज ऑफ एयर जो है वो एफ्रिकेट्स के अंदर आता है। तो इसके अंदर जो अपना जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस है वो सी हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, एफ्रिकेट्स को लेकर है। और इसके अंदर क्या कहा गया, देखिए एफ्रिकेट्स जो है वो 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक तो च है और एक ज है। अब देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज इन द माउथ, कि आपने कंप्लीट एयर को कहां क्लोज करना है, माउथ के अंदर करना है। और सेकंड जो है वो कंप्रेशन ऑफ एयर जो वो कहां से आना चाहिए, लंग से आना चाहिए, ये भी ठीक है। फिर उसने दे दिया सडन रिलीज ऑफ एयर। देखिए सडन रिलीज जो है वो प्लॉसिव के अंदर होता है, न कि एफ्रिकेट्स में। और एफ्रिकेट्स के अंदर यहां इस स्लो के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है स्लो। ठीक है। तो इसके अंदर जो च और ज का जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो इजीली बोला जाएगा, च और ज, च ज, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं रहेगा। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन की अपन बात करें, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, और ये नेजल्स को लेकर है। और नेजल की यदि अपने नंबर ऑफ की बात करें तो नेजल 3 है। नेजल कितने हैं, 3 है। एफ्रिकेट्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है। और नेजल के अंदर कौन कौन से आते हैं, नेजल के अंदर आते हैं देखिए मैं, न और अंग। क्लियर। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहला इन्होंने दे रखा है कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज इन द माउथ। ठीक है, कि पूरी की पूरी एयर को आपने कहां क्लोज करना है, माउथ के अंदर करना है। ठीक है। फिर कंप्रेशन ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम लंग्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है इन्होंने, रिलीजिंग द एयर थ्रू नोज,
जो आपने एयर जो है उसको रिलीज जो करना है वो किसके थ्रू करना है, नोज के थ्रू करना है। और इनमें से इनकरेक्ट सेंटेंसेस जो है वो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में अपन बात करें 6 क्वेश्चन की, फ्रिकेटिव्स आर। देखिए फ्रिकेटिव कौन कौन से हैं, और फ्रिकेटिव की अपन बात करें तो फ्रिकेटिव जो है वो संख्या में 9 होते हैं। और इसके अंदर सबसे पहला जो है, सबसे पहला इन्होंने क्या रखा कि पार्शियल क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज इन द माउथ। ठीक है, कि पार्शियल क्लोजर ऑफ द एयर पैसेज इन द माउथ। और सेकंड क्या है कि जो आपने एयर को अलाउ करना है पास होने के लिए, वो किसके अंदर करना है, ए नैरो पैसेज, छोटे मुंह से, यानी कि हाफ जो है माउथ आपको बंद करना होगा। तो इट मींस इसके ऑप्शन दोनों ही सही हैं, बोथ ए एंड बी। 7th सेंटेंस की अपन बात करें, आशीष, डोंट आस्क योर वाइफ अबाउट इट। ये आप इसके बारे में अपनी वाइफ से नहीं पूछोगे। डोंट आस्क योर वाइफ अबाउट इट, यू शुड यूज योर ओवन जजमेंट। आपको अपने खुद का जजमेंट जो है वो यूज करना होगा। अब जो नरेश जो है वो क्या रिप्लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स निसंदेह आई विल यूज माई ओवन जजमेंट, कि मैं मेरी जजमेंट, अपनी जजमेंट यूज करूंगा। एंड इन माई जजमेंट, और यदि मैं मेरी जजमेंट की बात करूं तो आई शुड आस्क माई वाइफ, तो इसके लिए मुझे किससे पूछना पड़ेगा, मेरी वाइफ से पूछना पड़ेगा। और ये जो फैलेसी जो पूछी गई है, ये फैलेसी है फैलेसी ऑफ होमिनिम। अब देखिए फैलेसी ऑफ होमिनिम के अंदर क्या होता है कि किसी भी पर्सन के ऊपर अटैक किया जाता है, न कि उसकी थॉट्स के साथ, न ही उसकी फीलिंग्स को अटैक करते हैं, पर्सनली अटैक किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फैलेसी आएगी वो फैलेसी ऑफ होमिनिम आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, द बाइबल टेल्स अस टू रिटर्न गुड फॉर एविल। कि बाइबल हमें क्या बताता है कि रिटर्न गुड फॉर एविल, कि बुराई का जो बुरे का जो रिप्लाई करना है वो किससे करना है, अच्छा, यानी कि बुराई का जो रिप्लाई करोगे वो आप अच्छाई से करोगे। सेकंड क्या है, बट जॉन्स हैड नेवर डन मी एनी एविल, और जॉन ने मेरा कभी भी कोई बुरा नहीं किया, इसलिए इट विल बी ऑल राइट, यह अच्छा होगा, टू प्ले हिम ए डर्टी ट्रिक, यदि मैं उसके साथ क्या करूं, एक डर्टी ट्रिक जो है वो प्ले करूं। ठीक है, कि बाइबल हमें कहती है कि बुराई जो है, बुराई का आपको यदि रिटर्न करना है तो बुराई का रिटर्न आपको अच्छा ही देना है, और जॉन ने मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं किया, इसलिए मुझे क्या है कि अब जोहन के साथ कोई डर्टी ट्रिक खेलनी पड़ेगी। ये जो है ये इसको कहते हैं फैलेसी ऑफ बैगिंग द क्वेश्चन, फैलेसी ऑफ बैगिंग द क्वेश्चन। अब देखिए क्या है कि जो आप फर्स्ट, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर लें कि जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, और उस फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप जो कंक्लूजन ले रहे हो, जो आप कंक्लूजन ले रहे हो, और वो कंक्लूजन जो है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट के बिल्कुल विपरीत होता है। क्लियर है, उसे अपन क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ द बैगिंग द क्वेश्चन बोलते हैं। क्लियर। सेम एक ऐसा ही और क्वेश्चन दिया गया है, द न्यू स्टूडेंट से दैट आई एम हिज फेवरेट प्रोफेसर, कि एक न्यू स्टूडेंट ने मुझे क्या कहा कि मैं उसका फेवरेट प्रोफेसर हूं, एंड ही मस्ट बी टेलिंग द ट्रूथ, और वो क्या है, ही मस्ट बी, वो सच ही बोलेगा। क्यों सच बोलेगा, बिकॉज नो स्टूडेंट वुड लाई, कोई भी स्टूडेंट जो है वो पसंद नहीं करेगा झूठ बोलना टू हिज फेवरेट प्रोफेसर। ठीक है, अब देखिए आपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपने अज्यूम की है कि उसने क्या कहा कि एक नए स्टूडेंट ने कहा कि आप मेरे फेवरेट जो है वो प्रोफेसर हो, और इसका आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल रॉन्गली इसका जो है वो आप कंक्लूजन ले रहे हो। ठीक है, इसलिए कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर के साथ, फेवरेट प्रोफेसर के साथ क्या नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो इसे अपन क्या कहेंगे, द फैलेसी ऑफ बैगिंग द क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें,
कि द मून कम्स एवरी नाइट टू पीप, कि जो मून जो है वो आता है एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि को, टू पीप, ठीक है, एक साउंड है। अब देखिए यहां मून जो है वो कम्स कर रहा है, यानी कि मून आ रहा है, तो मून को आप एज ए ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट कर रहे हो। और जब किसी भी लाइफलेस थिंग्स को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप एज ए ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट करते हो तो वो अपना क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। क्लियर। उसके बाद में 11 क्वेश्चन की अपन बात करें, लाइट टू गाइड। अब देखिए इसके अंदर यदि अपन बात करें तो लाइट के अंदर डिप्थोंग दिया हुआ है, लाई, ए और आई, और उसी प्रकार जो गाइड, गाइड के अंदर भी डिप्थोंग दिया गया ए और आई, यानी कि वोल साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, लाइट और गाइड, आई आई साउंड जो है। और जब आपके पास वोल साउंड रिपीट होगा, जब आपके पास वोल साउंड रिपीट होगा, इट मींस वो एग्जांपल किसका है, एसिनेंस का एग्जांपल है। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि योर सिस्टर इज सीरियसली इंजर्ड, कि आपकी सिस्टर जो है वो सीरियसली क्या है, इंजर्ड है। यू डैश कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एक गुड डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। देखिए यदि अपन मॉरल ड्यूटी की बात करें तो मॉरल ड्यूटी के अंदर हम यूज किसका करते हैं, शुड का यूज करते हैं, या हम ऑट टू का यूज कर देते हैं, और टू का यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बात ध्यान में रखना कि यदि एक मॉरल ड्यूटी, या अपन इसको ये मॉरल ड्यूटी के लिए और सजेशन के लिए, सजेशन के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं और ऑट टू का यूज करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि यदि सजेशन के साथ आपको किसी प्रकार की कंडीशन दे देता है, क्या देता है, कंडीशन दे देता है, इस सिचुएशन में आप जो है वो मस्ट भरोगे। ठीक है। एक ऐसा ही एग्जांपल अपने और ले लें, इफ योर फादर इज सीरियस यू डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। अब इस क्वेश्चन की यदि अपन बात करें, देखिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ये हमें क्या दे रहा है, वो एक सजेशन दे रहा है। और इस सजेशन के साथ उसने कंडीशन क्या दे दी, इफ योर फादर इज सीरियस। सेम इसने क्या लिख दिया, योर सिस्टर इज सीरियस इंजर्ड। ठीक है, यू कंसल्ट ए डॉक्टर, हालांकि एक प्रकार का सजेशन है, और इस सजेशन के साथ उसने क्या दे दी, कंडीशन दे दी। और यदि सजेशन प्लस कंडीशन है तो आप यूज किसका करोगे, मस्ट का यूज करोगे। क्लियर। नेक्स्ट है, वी डैश ड्रिंक इन पब्लिक प्लेस, इट इज ए क्राइम। देखिए यदि अपन बात करें प्रोहिबिशन की, और प्रोहिबिशन होता सख्त मनाही, और प्रोहिबिशन के अंदर हमेशा ही जो यूज किया जाता है वो मस्ट नोट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मस्ट नोट का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे अपन जाते हैं ना गार्डन वगैरह के अंदर, तो उसके अंदर लिखा होता है कि विजिटर्स मस्ट नॉट प्लक द फ्लावर्स, कि आगंतुकों से सख्त निर्देश है कि वो फ्लावर्स को प्लक नहीं करें। ठीक है, प्रोहिबिशन है, और प्रोहिबिशन के अंदर हमेशा यूज किसका होता है, मस्ट नोट का यूज होता है। और यहां जो अपने पास ऑप्शन है कि वी डैश ड्रिंक इन पब्लिक प्लेस, ठीक है, प्रोहिबिशन है, हमें पब्लिक प्लेस के अंदर क्या नहीं करना चाहिए, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ये एक क्राइम है। तो हम यहां जो यूज करेंगे वो किसका करेंगे, मस्ट नोट का यूज करेंगे। क्लियर। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 14 क्वेश्चन की अपन बात करें, ही हैड हार्डली कंप्लीटेड हिज वर्क डैश अदर वर्क वॉज गिवन टू हिम। ठीक है, अब यदि इसके अंदर अपन बात करें तो देखिए सेंटेंस के अंदर वर्ड दे दिया जाए हार्डली, और एक वर्ड दे दिया जाए स्कैर्सली। और जब सेंटेंस में वर्ड हार्डली और स्कैर्सली दिया जाए तो आप जो कंजक्शन है वो या तो व्हेन करोगे या आप उसके अंदर बिफोर का यूज करोगे। व्हेन या बिफोर दोनों में से कोई भी आ सकता है जब सेंटेंस में हार्डली और स्कैर्सली की बात की जाए। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो बहुत ज्यादा मैचिंग बैठती है वो देन की बैठती है।
और सेंटेंस के अंदर अपन जब जचाने की बात करते हैं तो हम देन को जचाने की कोशिश करते हैं, जो दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो यहां सेंटेंस में वर्ड दिया गया हार्डली, और जब सेंटेंस में हार्डली वर्ड दिया जाए तो हमारा जो कंजक्शन यूज होगा वो क्या होगा, व्हेन और बिफोर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन की, और 15 क्वेश्चन की जब अपन बात करें तो 15 क्वेश्चन है यू मस्ट अटेंड द मीटिंग। यू मस्ट अटेंड द मीटिंग, आपको मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, करना ही होगा। डैश ही विल बी एनोइड, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, आपसे नाराज हो जाएगा। देखिए कौन सा कंजक्शन है, इसके अंदर जो कंजक्शन यूज किया गया है वो अल्टरनेटिव कंजक्शन यूज किया गया है। ठीक है, और अल्टरनेट का मतलब होता है किसी दो में से किसी एक का चुनाव करना। और इसके जो चीफ वर्ड हैं, चीफ वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे इसके अंदर अपन बात करें आइदर और है, नाइदर नॉर है, और है, अदरवाइज है, और एक एल्स है। ठीक है, अल्टरनेटिव के ये चीफ वर्ड है। और यहां आपके पास अल्टरनेट क्या है कि आप या तो मीटिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, अटेंड करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। अब देखिए दोनों में से उसे किसी एक का सिलेक्शन करना है, तो इसके अंदर जो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अदरवाइज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, और फोनेटिक सिंबल इसके अंदर आपने यूज करना है, और फोनेटिक सिंबल के लिए इसने जो वर्ड दिया है वो वर्ड दिया टोइल। और टोइल की अपन बात करें, देखिए टे फिर ओ फिर ई और एल, टोइल। ओइल जो है यहाँ ओई वर्ड जो है ये डिप्थोंग है, और ओई के लिए अपन रिवर सिक्स और आई का यूज करते हैं, तो इसका जो आंसर जो हमारा होगा वो एक नंबर हो जाएगा, टोइल। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने हमें दे रखा है सजेशन। अब देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो सजेशन नहीं करोगे, सजेशन गलत है। क्लियर है, यदि सजेशन प्रोनाउंसिएशन किया तो गलत है, इसका प्रोनाउंसिएशन है सजेशन। अब देखिए सजेशन की अपन बात करें तो ये देखिए स, फिर ज, फिर स, सजस, और फिर च और अन, तो इसका अपना जो ऑप्शन हो जाएगा वो एक नंबर हो जाएगा, सजेशन। क्लियर। और उसके बाद में 18 क्वेश्चन की बात करें, यहां वर्ड दिया गया है पॉकेट, और जिसको मोस्टली अपन जो है वो इसका प्रोनाउंसिएशन पॉकेट करते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन पॉकेट नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही गलत हैं, पॉकेट और ये पॉकुट तो हो ही नहीं सकता, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉकेट। ठीक है, एक नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 19 क्वेश्चन की अपन बात करें, 19 क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि मदर टेरेसा इज फेमस, कि मदर टेरेसा जो है वो फेमस है किसके लिए, फॉर हर सेल्फलेस सर्विस, कि उसने जो सेल्फलेस सर्विस जो है वो ह्यूमन बीइंग की है, उसके लिए मदर टेरेसा जो है वो फेमस है। और फेमस के लिए उसने यहाँ इडियम्स दिया फार एंड नियर। फार एंड नियर का मतलब होता है हर जगह, सभी जगह। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा फार एंड नियर, की मदर टेरेसा जो है वो अपने सेल्फलेस सर्विस के लिए हर जगह क्या है, फेमस है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कि यदि अपन बात करें पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की, इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, बाय लीप एंड बाउंड्स। लीप एंड बाउंड्स का मतलब था बहुत अधिक तेजी से। ठीक है, कि जो भारत की जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है, तो हमारी जो यहाँ इडियम्स जो आएगी वो क्या आएगी, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक तेजी के साथ। उसके बाद में 21 क्वेश्चन की अपन बात करें, विच ऑफ दीज टेस्ट इज बेस्ड ऑन रीडिंग टेक्स्ट इन विच सम वर्ड्स आर डिलीटेड, कि वो कौन सा टेस्ट है जो रीडिंग पर बेस्ड है और उसके अंदर कुछ वर्ड्स को डिलीट किया गया है, और जिस टेस्ट के अंदर कुछ वर्ड्स को डिलीट करके और उसके स्थान पर एप्रोप्रिएट वर्ड्स भरने के लिए दिए जाते हैं, वो जो अपना टेस्ट होता है वो अपना क्या कहलाता है, क्लोज टेस्ट कहलाता है। क्लियर।
उसके बाद में 22 की अपन बात करें, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट अबाउट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कि यदि अपन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की अपन बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इसके अंदर सबसे पहला क्या लिखा है, इट इज नोटिस्ड, क्या नोटिस किया जाता है, दैट टू विच एक्सटेंट ए पर्सन हैज मास्टर्ड द लैंग्वेज, कि एक पर्सन ने किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कितनी मास्टरी हासिल कर ली है। सेकंड क्या है, इट इज कनेक्टेड टू ए पर्टिकुलर कोर्स, और ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ये किसी पर्टिकुलर कोर्स पर बेस्ड होता है। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है कि जो आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो करते हो वो किसी पर्टिकुलर कोर्स पर बेस्ड नहीं होता। इट इज नॉट नेसेसरली, यह नेसेसरी नहीं है, क्या नेसेसरी नहीं है, बेस्ड ऑन द मटेरियल स्टडीड बाय द स्टूडेंट, कि ये नेसेसरी नहीं है कि जो मटेरियल जो है, जिस मटेरियल के बेस पर स्टूडेंट जो है वो स्टडी करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि एक स्टूडेंट को लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी हासिल करनी है और ये मैटर नहीं है कि वो मटेरियल जो है वो कहां से रीड कर रहा है, ठीक है, उसका बेस क्या है। तो इसका जो हो जाएगा वो अपना इनकरेक्ट सेंटेंस जो है वो बी हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करें 23rd क्वेश्चन की, और 23rd क्वेश्चन की जब अपन बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर विच ऑफ दीज द टीचर गिव्स ए प्रिंटेड टेक्स्ट टू द लर्नर्स एंड आस्क देम टू रीड इट अलाउड, कि एक प्रिंटेड टेक्स्ट मैटर स्टूडेंट को देकर और यदि उनसे रीड करने के लिए कहा जाए तो ये टेस्ट कभी भी रीडिंग टेस्ट नहीं होता। क्लियर है, वो टेस्ट जो होता है वो टेस्ट होता है स्पीकिंग टेस्ट है, क्योंकि ये चेक किया जाता है कि स्टूडेंट जो है वो किस फ्लुएंसी से बोल रहा है, उसका इंटोनेशन जो है, वर्ड स्ट्रेस जो है वो किस प्रकार है, उसका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार है, तो वो स्पीकिंग टेस्ट होता है, न कि रीडिंग या लिसनिंग टेस्ट। उसके बाद में 24 क्वेश्चन की अपन बात करें, हु क्रिएटेड द इटालियन सोनेट। देखिए यदि इटालियन सोनेट की बात करें और क्रिएट करने की बात करें तो देखिए इसको क्रिएट किया था जियाकोमो ड लेंटिनी, और इसने 13th सेंचुरी के अंदर क्रिएटेड किया था, और ये जो थे एम्परर फेडरिक थर्ड के दरबार में थे ये, और इस वक्त इन्होंने जो था वो इटालियन सोनेट जो है वो क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और यदि इटालियन सोनेट की अपन बात करें कि इसे पॉपुलराइज्ड किसने किया, तो पॉपुलराइज करने का काम पेटार्क ने किया है। और लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, थीम ऑफ द सोनेट, कि यदि सोनेट की थीम की बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर जो सोनेट की थीम थी वो लव सोनेट थे, क्योंकि पेटार्क ने अपनी बिलव्ड लोरा के लिए जितने भी सोनेट लिखे थे उसने वो लव सोनेट थे, और इसलिए ये माना जाता था कि जो सोनेट की थीम है वो लव है। लेकिन सोनेट की थीम जो है इनफेडिलिटी भी हो सकती है, जेलसी भी हो सकती है, और ऑल दीज इट मींस ये सभी की सभी जो है वो सोनेट्स की क्या है, थीम है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स।